ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता पंचम खंड युद्ध। नंदेश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र को शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव के द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय के मंत्र और शिवाष्टोत्तर सतनाम स्त्रोत का वर्णन। शिवो द्वारा अंधक को बर प्रदान। हे प्रभु, अगर हमें मंत्र उच्चारण में कोई गलती हो तो उसे आप क्षमा करना। अध्याय 47। व्यास जी पूछे, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वो महान भयंकर और रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उसी समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया। यह घटना मैं संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप ही विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उस महायोगी शुक्राचार्य ने क्या क्या, शंभु को जठराग्नियों ने जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन, बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पना काल अतीत अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वो शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना के थे? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पर विद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है उस जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला बिहारी देवकादि देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटे हुए अंधक को गणाध्यक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिवलीलामृत श्रवण करने के विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वो सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से कहिए। व्यास जी ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के परमर्थ को जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंत घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी की विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर वह युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी का विद्या प्रयोग करने लगे। उस विद्या के प्रयोग होते ही तो सभी दैत्य दानव वीर एक साथ हथियार लाकर इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित हो और परमर्थों को बुरी तरह मारने लगे, तब परमर्थों ने प्रथमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिनी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लावा को उठा लाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृक्ष ध्वज के योग कहने पर नंदी साढ़ के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना लाकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वह समस्त दैत्य हाथों में पास, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देख के बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विस्मृत करके शुक्राचार्य को उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरब हाथी को उठा ले जाता है। और महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिंचक गए, उसके आभूषण गिरने लगे, केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करता है, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर ब्रज, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोभन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। उसी समय देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने वाले गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए शिव जी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष वचन द्वारा प्रदान किए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया। अब बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उसी समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब ग्रेजुएशन ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों को विजय की आशा जाती रही। उसी समय उसकी दशा सूढ़ रहित गजराज, सिंहहीन साण, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधम रहित प्राणी, भाग्यहीन की उधम, पति रहित स्त्री, फलवर्जिन बाण, पुण्यहीनों के आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए क्रम समूह, सूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय के भारतीय शोचनीय हो गया। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया
और बोला, वीरो, जो रणगन छोड़कर भाग जाते हैं उसकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा प्रलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तथा जो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है, अथवा इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से प्राप्त हो जाता है। दैत्योराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों के टूट पड़े और मथने लगे तथा बाण, खड़ग, ब्रशरिते, कठोर पत्थर, भूषंडी, भिंडीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, फटेश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करने लगे और भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर निगमय और महाबली बैसाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति बाण समूह को धारावाहिक वर्षा करके अंधा को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों और असुरों की सेना में महान कोलाहल मच गया। उसी घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु के भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उसी समय रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथम संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार 100 वर्षों तक शिव जी के कुछ में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं दिखा पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचार के छिद्र नहीं देख पाती, तब भृगुनंदन ने सौजयोग का आश्रय ले लिया, एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वो शंभु के जठर पंडत से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया और बिंद रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बीच के रास्ते निकला हुआ देख मुस्कुराने लगे। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र हो जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के कहने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत है, आपकी मूर्तियों का भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति का सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करें। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती है और आप अनंत मूर्ति भी है। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तमन के जोगी आपको मैं किस प्रकार की स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इसी प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानों की सेना में प्रविष्ट हो गए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वो वृत्तांत तो तुमने सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन इस प्रकार सुनो। महर्षि, वो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमस्ते देवासाय सुरासुर नमस्कृत थाय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगलो लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे व्याग घर्वसन छदाय यारण्याय त्रैलोक्य प्रभय ईश्वर राय हराय हरिनेत्राय जुगांत करनाय यान ललनाय गणेशनाय लोकपालाय महाभुजाय महाहसाय सुलने महादृष्टने कालाय महेशराय अव्यवाय काल रूपने नीलगिरिवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मे सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्यु हंतने परियात्र सुरवृत्ताय ब्रह्मचारिणी वेदांत गाय तपोंत गाय पशुपति बेगाय शूलपाने बृहस्पत्वे हरय जटिने शिखंडे लकुटिने महायस्य भूतेश्वराय गुहासने बीना पत्त तालवते अमराय दर्शनीयाय बाल सूर्य निभाय शमशान वासने भगवते उमापति अरिंदमाय भगस्सी पतिने पूष्णो दशनाश्याय कृतकृतकाय पाशस्ताय प्रलय काल्य उल्का मुख्य अग्नि केतवे मुनि में दीप्ताय विषमपतय उन्हें जनकाय चतुर्थकाय लोक सतमाय वामदेवाय वाग दक्षिणनाय वामतो भिक्षु रूपिणे जटिने स्वंग जटिलाय शुक्र हस्त पृथ्वी स्तंभकाय वसनाम स्तंभकराय कृतकय कृतक्राय कालाय मेधवाने मधुग्राय तिलाय बान्य अस्पताय बान्य सनेति समाश्रम पूजिताय जगत धात्रे जगत कत्रे पुरुषराय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्ष त्रिविंदम भूतभानाय त्रिनेत्र बहुरपाय सूर्यायुक्त संप्रभाय देवाय सूर्य तुनिंदने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्म पुष्पदंता विभाय सुखाय सर्वाय हिरण्यश्व द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमय ओम नमो नमः।
इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट वृण के रूप में निकले थे। उसी समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वह दूसरे शंकर के समान सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वह वेदनिधि मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उसी समय वह धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उनका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान। वो तो 108 नाम हम बाद में बताएंगे कभी। परमात्मा शिव के 108 मूर्तियों का ध्यान करके वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया था। उसी समय प्रसन्न हुए। जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उसे त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्ति कर लिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उन्होंने जो कुछ किया उन सबका सांत्वनापूर्वक वर्णन करते हुए उन महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हूँ। अतः सुव्रत अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इसे तेरा सारा कलमश धुल गया है। अब तू वर पाने के योग्य हो गया। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए। फिर वो हाथ जोड़कर कांपता वाला भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले ही रणांगन में हर्षगत बाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा और मूर्खता बस लोक में जो जो निंदित कर्म किया, प्रभु उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उससे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने जो काम दो सबक पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली है उसे आप क्षमा कर दे। आपको तो आप कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो मैं इनके भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ देत चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उनका सहन नहीं कर सकता हूँ। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम को आदि क्रोधों के वशीभूत मैं आपको मेरी तरह आपके साथ क्या तुलना। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्रकिरण, शंख, कंद पुष्प और चंद्रमा के वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गौरता के गौरव नित्य माते से देख रहा हूँ। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहा हूँ और देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त से योग चिंतन करता हुआ आपके गणों के साथ निवास करूँ। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दान भाव का कभी स्मरण न करो। यह उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात सुनकर वह दैत्यराज माता पार्वती को ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही वो पूर्ववृत्तान तथा अद्भुत जन्म का स्मरण होया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम के वो कृतकृत्य हो गया। उसी समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सुनकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक से प्रसन्न व चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ वह सारा का सारा पुरातांत वृत्तांत मैंने सुना दिया है और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। अध्याय 47 से 49।